अस्सलाम वालेकुम सर, क्या क्या कहेंगे आज की प्रोसीडिंग हुई है। अदालत में जनरल अमजद शुएब साहब जो कि किसी तारुफ के पाकिस्तान में मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जितने ऑनरेबल सिटीज़न हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा यानी कि कुछ पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो मुहिब वतन और मुअज़्ज़िज़ हैं, बट सम ऑफ देम आर मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल, एंड जनरल अमजद शुएब जो है वो उसमें ही फॉल करते हैं। उनके बिहाफ पे आज कोर्ट में कैटेगोरिकली प्लीड किया है कि जनरल अमजद शुएब साहब की जो स्टेटमेंट को मिसकंस्ट्रू किया गया है, पुअरली इंटरप्रेट किया गया है, अपनी मर्जी की जैली, झूठी और गैर मंतकी तशरीह बनाकर एक इंतहाई झूठा और बेबुनियाद मुकदमा जो दर्ज कराया गया है, इसकी किसी किस्म की कानून की निगाह में, आईन पाकिस्तान की और जो क्लॉजेज हैं, आर्टिकल्स हैं और जो पाकिस्तान के जितने पीनल ऑफेंसेस हैं, पूरे पाकिस्तान में जितने फौजदारी कवानीन हैं, अगर उनका तमाम का बगौर जायज़ा लिया जाए और मखसूस तौर पर जो दो ऑफेंसेस जनरल अमजद शुएब साहब पे इस भोंडी एफआईआर के थ्रू लगाए गए हैं, इसकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत ना है। कोई एक पाकिस्तान का सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो आर्म फोर्सेस से है, चाहे वो सिविलियन डोमेन से है, किसी एक ने जो है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराई। इस जो बेहुदा किस्म की एफआईआर दर्ज की गई है, इसके कॉन्सिक्वेंस में अगर जनरल साहब पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने सरकारी इदारों को हुकूमत के खिलाफ बगावत पर जो है वो उकसाया है, तो किसी एक शख्स ने सरकारी अफसरान में से अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया कि उसने जनरल साहब के बयान को इस तनाजुर में देखा हो, परखा हो या उसकी इस तरह तशरीह की हो। तो अदालत में वाज़े तौर पर यह दलाइल दिए गए हैं कि 100% जनरल अमजद शुएब अपनी स्टेटमेंट की फुल ऑनरशिप लेते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गैर मंतकी या गैर कानूनी या गैर आईनी बात ना है। ये सिर्फ वो लोग जिनकी कम इल्मी है और वो एब्सोल्यूट जो सा इग्नोरेंस, शेयर इग्नोरेंस, यानी कि जहालत के आला तरीन मनसब पर वो फायज हैं, उन जाहिल ज़हनों ने जो है वो इसकी इंतहाई घटिया तशरीह करके ये जो मुकदमा बेकार किस्म का और बिल्कुल बेबुनियाद किस्म का मुकदमा दर्ज किया है, इसमें फिल फॉर जनरल अमजद शुएब साहब को डिस्चार्ज किया जाए। ये मुकदमा फौरी तौर पर अदालत खारिज करे। पिछले 6 दिन से जनरल अमजद शुएब को गिरफ्तार किया हुआ है और अदालत में प्रोड्यूस किया और एक 2 नंबरी अदालत से जो सा यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक फिजिकल रिमांड सीख किया गया, जिसमें कहा गया कि इनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाया गया। किसी ऐसे मुकदमे में जबकि कोई भी मुलजिम अपने बयान की मनो इन तईद करे और उसको ओनरशिप ले, आप और वाज़े तौर पर अदालत भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दे कि यह बयान उसी का है और इसको एज इट इज़ भी लिया जाए, तो कोई जुर्म ना बनता है। इन हालात में फिजिकल रिमांड का तस्वुर भी पैदा ना होता है और हम तो कहते हैं कि आप इसको एज अ गॉस्पेल यानी कि ट्रुथ ऑफ द सेंचुरी भी ट्रीट कर लें तमाम इस एफआईआर के इल्जामात को, तो किसी किस्म का कोई फौजदारी मुकदमा बन ही ना सकता है अदालतों के सामने। इस तरह के मुकदमात में पिछले 1 साल में मुल्क भर की तमाम अदालतों ने इस तरह के इस नोयत के मुकदमात को डिस्करेज किया है और वाज़े तौर पर कहा है कि ये जो इस वक्त ये हुकूमत पाकिस्तान, सरकार पाकिस्तान बार बार जो है वो मुख्तलिफ, कभी सहाफ़ियों, कभी जो सा है वो एनालिस्ट, तजिया निगार, कभी ऑनरेबल जनरल्स, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ऐसे मुकदमा कायम कर रही है, ये कानून पर मबनी और कानूनी बुनियाद पर मबनी ना है। लिहाजा इस वक्त अदालत में दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अदालत ने अपने ऑर्डर को रिजर्व किया है और हमें अदालत से इंतहाई अच्छी उम्मीद है कि अदालत आज ही फिल फॉर जो है वो इस मुकदमे को खारिज करेगी जनरल अमजद शुएब साहब के खिलाफ। सर ये बताएं कि उनकी जो तस्वीर जारी की गई इसका मकसद क्या था? देखें, जो भी तस्वीर उनकी जारी हुई है उसका मकसद आप ऑब्वियसली जानते हैं कि किसी शख्स को जब हथकड़ियां लगा दी जाएं और उस शख्स का स्टैचर भी जनरल अमजद शुएब जैसे एक हमारे बुजुर्ग हैं, एक ऑनरेबल जनरल है, ऑनरेबल जनरल है, तमाम जनरल्स ऑनरेबल नहीं है, कुछ ज्यादा ऑनरेबल हैं और जनरल अमजद शुएब वाज़े तौर पर जो सा है उन ऑनरेबल जनरल्स में क्वालिफाई करते हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क में आईन पाकिस्तान को बार बार पामाल किया, उन पे कोई बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपना 50% टाइम जो सा है वो मार्शल लॉ और डिक्टेटरशिप के जो सा है वो जेर साया गुजारा, किसी पे कोई बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। किसी ऐसे शख्स ने, जनरल अमजद शुएब जैसे शख्स ने, जिसने सारी जिंदगी लोगों को कहा कि आपने अपना राइट ऑफ प्रोटेस्ट भी यूज करना है तो उसको पीसफुल मीन्स में करना है, आपने तोड़फोड़ नहीं करनी, ये हमारी रियासत है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे इदारे हैं, इनकी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिनरी मैनर में अपनी आपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी करनी है तो विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ आप लोगों ने करनी है। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी जो सा है वो इस चीज को प्रोपोगेट किया हो और जिसकी गवाही के लिए जो सा है वो सारा मुआशरा जो सा है वो इसी तरह ही, जैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, उसको एज इट इज जो सा परसीव करे और उसी तरह उनको ट्रीट करे। उस शख्स के खिलाफ जिस किसी ये शख्स ने, जिस किसी ये अथॉरिटी
ने ये ऑर्डर पास किया मुकदमे का, उसने इस मुल्क का, इस माशरे का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया और इसकी जो बुनियादें हैं उसको इतना डैमेज कर दिया है कि तारीख लाजमी तौर पर वो किरदार भी सामने लेके आएगी जिन्होंने ये काम किए, और लाजमी तौर पर जो भी हुकूमत वक्त के जिम्मेदार लोग हैं, एक वक्त आएगा कि ये अवाम में जो सा है वो इस चीज़ के जिम्मेदार भी ठहरेंगे और जवाबदेह भी होंगे। वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। वॉशरूम में जो कैमरा देखें, किसी भी शख्स को आप कस्टडी में जब रखते हैं तो आप उसको, अगर कैमरा भी आपने इंस्टॉल करना है तो आप इस तरीके से करते हैं कि उसकी जो राइट ऑफ डिग्निटी है और जो प्राइवेसी है वो किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज ना होने पाए। अब आपने जो रात को तस्वीर अपना अपलोड हुई देखी, उसमें कि एग्जैक्टली जो टॉयलेट है, जो हवालात में, जो फिजिकल कस्टडी में जहां पे किसी भी कैदी को कन्फाइन किया जाता है, आपने देखा कि वहां पे टॉयलेट के ऊपर जो सा है उसकी प्लेसमेंट की गई है। अब आप अंदाजा लगा लें इन हकीर, गंदे और घटिया ज़हनों का, जो कि यहां तक भी जो सा है इंसान की डिग्निटी को ब्रीच करने से बाज नहीं आते। हमारी अदालतों को और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इस चीज का नोटिस लेना है। ये जनरल अमजद शुएब साहब की जिस भोंडे तरीके से आप लोगों ने मिजरेबली जो सा है वो उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की है, आप यकीन करें कि आप अवाम में और दुनिया में और मुआशरे में नाकाम हुए हैं, और तमाम आपकी जो कोशिशें हैं उसको पब्लिक डोमेन में जिस लेवल पे डिस्करेज किया गया है, डिस्क्रेडिट किया गया है और डिसरिगार्ड किया गया है, इससे होश के नाखून लें और इस तरह की घटिया तरीन कार्रवाइयां खास तौर पर जो ऐसे अशखास हैं जनरल अमजद शुएब जैसे, इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर बाज रहा जाए। जनरल साहब ने गाड़ी निकालें यार। जनरल साहब क्या कहते हैं? जनरल साहब कुछ कहेंगे? जनरल साहब कुछ कहेंगे? अंकल जी फास जा तो निकल जाओ बच्चों। सब कुछ कहेंगे। जनरल साहब अपनों से कोई गिला है? ये जगह सीधे जान दो, सीधा आहिस्ता बेटा। यार नहीं है फिर हम ऊपर चले रास्ता छोड़ दे यार, रास्ता छोड़ दे। आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। सारे अपने चलते जाओ यार, थोड़े पीछे होके ला लो ना सर ले रहे लो जी, दूर है, बहुत दूर है। ऊपर हो जाए, ऊपर होके फुटेज बना लें। किसी से कोई गिला नहीं, बिल्कुल भी। अपनों से सर चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे? जनरल साहब अपने बयान पे कायम है। सर पाकिस्तान के लिए कोई मैसेज? सर पाकिस्तानियों के लिए क्या कहेंगे? ये कौन सी फुटेज बना रहे हो तुम लोग यार? वो गिराना है उनको यार, तुम लोग आए ना, हम मेहरबानी करें। जनरल साहब बूढ़े बंदे हैं यार, छोड़ दो। और रुक जाइए, इसको पकड़ो यार, पीछे हो जाओ ना, क्यों चल रहे हो? गिराना उनको सारे बना रहे। बेटा हम पाकिस्तानी हैं, हमारा किसी सियासी जमात के साथ या किसी पर्सनैलिटी के साथ कोई नहीं, ये हमारे बाप की तरह है और इन्होंने हमें, हमारे बाप की तरह इन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है, इन्होंने हमें सिखलाया है, इन्होंने हमें कैरेक्टर के बारे में बताया है, इन्होंने हमें बताया कि हक क्या है, झूठ क्या होता है, बातिल क्या होता है, और शुरू से हमारी ट्रेनिंग ये है
कि हक की बात करो और बातिल के सामने कभी मत झुको। ये हमारा किसी को ना कोई सियासी हमारा कोई वो है मकसद है ना कोई और चीज है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे इस बुजुर्ग जो हमारे बाप की तरह है जनरल अमजद सैयद साहब, इनको बाइज्जत रहा किया जाए और इनको जो कुछ वो कहते हैं उसके ऊपर जो स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उनको जो है उसका पूरा पूरा मौका देना चाहिए। वो बोल सकते हैं और उन्हें बोलना चाहिए और हम उनके साथ हैं। थैंक यू। ये जी इस वक्त इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मनाज़र है।